गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सब लोग को, गुड मॉर्निंग। अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो यस लिखेंगे। मेरी अगर आवाज़ जाएगी तो यस लिखेंगे। फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज गवर्नर के बारे में आपको पढ़ाना है। इसके बारे में पढ़ाना है बाबू, गवर्नर के बारे में। गवर्नर के बारे में पढ़ा देते हैं हम आपको। यस सर। ठीक है, चलिए यस है तो आज आपको हम गवर्नर के बारे में पढ़ाते हैं। देखिए, पॉलिटी में इससे पहले हम आपको बताए थे कि पॉलिटी में टोटल भाग की संख्या 22 है। भाग एक में जो है वो संघ और राज्य की चर्चा है। संघ और किसकी चर्चा है? राज्य की। लेकिन इसमें ना संघ के बारे में कहा है ना राज्य के बारे में। संघ और राज्य का क्षेत्रफल कहाँ कहाँ तक है, बस उसकी चर्चा किया गया है। भाग दो में बताइए किस चीज की चर्चा है, आंसर देंगे फटाफट। भाग दो में नागरिकता की चर्चा है। नागरिकता यानी सिटीजनशिप की चर्चा है। इसमें हम सीए एनआरसी वगैरह सब पढ़ा दिए थे। भाग तीन में मूल अधिकार की चर्चा, इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मूल अधिकार। ये बहुत ही जरूरी है पूरे संविधान में, यही तो है एक हमारे काम लायक चीज है। बाकी सब तो सरकार के लिए है। भाग चार में क्या था? प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी था। नीति निदेशक तत्व थे। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लाया गया था और आयरलैंड ने स्पेन से लाया था। भाग संख्या पांच चार का क भी पढ़ा दिए थे आपका। मूल कर्तव्य था। क्या था? मूल कर्तव्य। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रूस से लेके आए थे। भाग पांच बढ़ा दिए थे आपको। भाग पांच में सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा थी, संघ की चर्चा थी। ये बहुत बड़ा अनुच्छेद था। ये बहुत ही बड़ा अनुच्छेद था। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? यस सर, पढ़ा दिए थे। चलिए, तो पढ़ा दिए थे तो बढ़िया है। पढ़ाए थे तो बढ़िया ही है। बढ़िया है कि नहीं है? हाँ हाँ सर, पीडीएफ नहीं मिला, दे देंगे पीडीएफ। एकदम दे देंगे पीडीएफ आप लोग को। चलिए, पीडीएफ आप लोग को दे देंगे हम। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपसे कुछ सवाल बताइए। भाग संख्या एक जो था, आज पीडीएफ डाल देंगे आप लोग को। पीडीएफ बन गया है और आप लोग को अपलोड भी हो चुका है। एक्चुअली क्लास के बाद शो होने लगेगा। क्लास के बाद एप्लीकेशन में होमवर्क में शुरू होने लगेगा, स्टडी मटेरियल में। संघ और राज्य की चर्चा आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक था। नागरिकता की चर्चा आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक था। मूल अधिकार 12 से लेकर कहाँ तक था? 35 तक था। 12 से 35 तक था। नीति निदेशक तत्व तो आप बताइए, 36 से कहाँ तक था? 51 तक था। 36 से 51 तक था। मूल कर्तव्य अभी की संख्या 11 है इसकी। कितना है? 51 के कौ में है। टोटल कितना है? 11 है। टोटल इसकी संख्या 11 है। अब बताइए, संघ की चर्चा कहाँ से थी? तो ये तो 51 पे खत्म हुआ। 52 से लेकर 151 तक। 52 से लेकर 151 तक। अब इसके बाद आपको पढ़ाएंगे भाग संख्या 6। भाग संख्या क्या पढ़ाएंगे? 6 पढ़ाएंगे। भाग संख्या 6 में राज्य की चर्चा है। किसकी चर्चा है? स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा है, राज्य की चर्चा है। किसकी चर्चा है? राज्य की। ये कहां से शुरू होगा? 153 से शुरू होगा। अब इसको देखते हैं कहां तक ये चलता है। आपको हम 151 तक तो पूरा पढ़ा दिए, सीएजी वगैरह ए टू जेड चीज पढ़ा दिया। अब ये स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा हम देखते हैं। ये भाग संख्या 6 है। भाग संख्या 6 यानी राज्य। राज्य, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के बारे में कहा गया है। इसकी चर्चा किसमें है? आर्टिकल संख्या 53 में है। आर्टिकल संख्या 152 में। किसमें है? 152 में। देखिए ना, एक ये कहाँ से चालू होगा? 100 सॉरी 52 से लेके 151 तक था। गलती लिख दिए थे क्या? ये चालू होगा 152 से। कहाँ से चालू होगा? 152 से। कहाँ से चालू होगा? 152 से चालू होगा। हाँ हाँ, 52 से 152 नहीं था। हाँ हाँ बाबू, हम थोड़ा सा वहां पे क्या लिख दिए थे, गलती से लिख दिए थे। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। ये हो गया आपका 52 में। आर्टिकल क्या चीज हो गया? 52। आप बताएंगे आर्टिकल 52 में किस चीज की चर्चा होगी? राज्य की चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी? राज्य की। देखिए, पीडीएफ आप लोग को बनाया जा चुका है। अब पीडीएफ अपलोड होना बस बाकी है। पीडीएफ आ गया है, हम बोल दिए हैं सबको, पीडीएफ अपलोड कर देंगे फटाक से। ठीक है, 52 में 152 में चर्चा है राज्य की। किसकी चर्चा है? राज्य की, यानी स्टेट की। स्टेट के पास तीन चीजें होती हैं। किसे कहेंगे कि आप स्टेट है? सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए। हर स्टेट का अपना क्षेत्रफल है। हर स्टेट के पास कुछ ना कुछ जनसंख्या है। ऐसा कोई स्टेट बताइए जिसके पास कोई जनसंख्या नहीं है।
हर स्टेट के पास कोई ना कोई शासन है, चाहे कहीं राज्यपाल का शासन है, कहीं प्रशासक का शासन है, कहीं मुख्यमंत्री का शासन है, कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है, लेकिन हर राज्य के पास अपना शासन है। लेकिन किसी भी राज्य के पास अपनी संप्रभुता यानी सोवर्निटी नहीं है, संप्रभुता नहीं है, संप्रभुता नहीं है। राज्य के पास संप्रभुता नहीं होती है। संप्रभुता का मतलब वो सर्वे सर्वा नहीं है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव है। अगर किसी राज्य के पास संप्रभुता आ जाएगी तो अपना एक देश हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पास 80% संप्रभुता थी। जम्मू देखिए, ये हर राज्य के पास होती है, ये तीनों चीजें हर स्टेट के पास होती है, ठीक है, लेकिन संप्रभुता किसी स्टेट के पास नहीं होती है। जम्मू कश्मीर में 370 होने की वजह से उसके पास संप्रभुता यानी सोवर्निटी होती है। सोवर्निटी, संप्रभुता का मतलब होता है हम किसी से कुछ पूछबे नहीं करेंगे, हमको जो मन वो करेंगे। बताइए संप्रभुता किसके पास है? भारत के पास है। संप्रभुता भारत के पास है। तो देखिए, राज्य को अगर किसी को भी क्या बनना है, राज्य बनना है, तो राज्य यानी स्टेट बनना है तो उसे 3 चीज चाहिए। कौन कौन सा? क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासन। लेकिन अगर देश बनना है तो उसको चारों चीज चाहिए। क्षेत्रफल भारत का भी है, जनसंख्या भारत की है, शासन भारत में भी चलता है, और भारत के पास संप्रभुता भी है। हम अपने डिसीजन लेने से ये किसी से नहीं चूकते हैं। अमेरिका कहा कि रूस से S-400 मत खरीदो, हमने खरीद लिया। नहीं समझे? चीन ने कहा कि ये मत करो, हम वो भी कर देते हैं। आगे बढ़ जाए। तो देश के लिए क्या जरूरी है? IB के एग्जाम में पूछा था कि किसी देश के संरचना के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, तो चारों चीज की जरूरत होती है। कौन कौन सा? सबसे पहले तो उस देश का अपना क्षेत्रफल होना चाहिए, फिर उसमें रहने के लिए जनसंख्या, उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए शासन, और शासन पर किसी का दबाव ना हो, इसे कहते हैं संप्रभुता। लेकिन राज्य के पास संप्रभुता नहीं होती है। इतना समझ में आ गया? तो ये हो गया आपको आर्टिकल संख्या 52। अब हम 53 में समझते हैं राज्यपाल। आर्टिकल 153 में है राज्यपाल। आर्टिकल 153 में है राज्यपाल। राज्यपाल, राज्यपाल को अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नर। क्या कहेंगे? गवर्नर कहते हैं। हर राज्य में एक राज्यपाल होते हैं, गवर्नर। इनके बारे में समझते हैं। इनका शॉर्टकट ट्रिक होता है रकानी कायोसस। रकानी कायोसस, रकानी, रकानी कायोसस, रकानी कायोसस, रकानी कायोसस। हो गया रकानी कायोसस। इनका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? तो आर्टिकल बताइए कितने से चालू होते हैं? ये 153 से चालू होते हैं राज्यपाल साहब। राज्यपाल साहब चालू होते हैं 153 से। तो राज्यपाल 153 से चालू होगा, तो रकानी कायोसस में आपको 153 से चालू कर देना है, और तब तक चलते रहना है जब तक ये खत्म नहीं हो जाए। तो 153 सारे 154, 155, 156, 157, 158 और 159, इतने में राज्यपाल खत्म हो जाते हैं। 153 में है राज्यपाल। 153 में क्या है? राज्यपाल है। राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक है। 154 में क्या चीज है? कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका, सारा का सारा कार्यपालिका किसके पास में है? सारा का सारा कार्यपालिका राज्यपाल के हाथ में होता है। 155 में है इसकी नियुक्ति। पहले 3 समझ जाते हैं, इसकी नियुक्ति होती है। निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति होती है। पहले इन तीनों को समझ जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। रकानी कायोसस, ये ट्रिक का फायदा ये होता है कि आपको बस स्टार्टिंग याद रखना है कि राज्यपाल 153 से चालू होते हैं, उसके बाद 153, 54, 55, 56 भरते जाइए। ये भी नहीं देखना है कि कहाँ खत्म होता है, क्योंकि हर टर्म को आपको एक एक आर्टिकल देते जाना है। रकानी कायोसस 153 में है राज्यपाल। 153 में है राज्यपाल। देखिए अब एक एक करके समझिए। राज्यपाल जो होता है यह पद कनाडा से आया है। राज्यपाल का पद कनाडा से आया है, ये पहला हो गया। राज्यपाल की चर्चा आर्टिकल 153 में है। हर राज्य में, एक स्टेट में कितने राज्यपाल? एक राज्यपाल। एक स्टेट अगर रहेगा तो एक स्टेट में कितने राज्यपाल? एक गवर्नर रहेंगे, एक राज्यपाल। एक स्टेट, एक राज्यपाल। क्या एक स्टेट में 2 राज्यपाल हो सकते हैं? क्या एक स्टेट में 2 राज्यपाल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। लेकिन 2 स्टेट का एक कॉमन राज्यपाल हो सकता है। एक ही राज्यपाल 2 स्टेट को देख सकता है। एक ही राज्यपाल 2 स्टेट को दे सकता है। राज्य 2-2 राज्य को देख सकता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, राज्य कितना भी बड़ा हो जाए उसमें 2-2 गवर्नर नहीं हो सकते। 2-2 गवर्नर नहीं हो सकते, लेकिन 2 राज्यों का एक कॉमन गवर्नर हो सकता है। बहुत दिन पहले अभी देखेंगे बिहार के राज्यपाल को कहा गया था कि आप बंगाल भी देख लीजिए। चंडीगढ़ के राज्यपाल और हरियाणा के राज्यपाल अकेले देख लेते हैं।
तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए दो राज्यों की जिम्मेदारी एक ही राज्यपाल को दे दी जाती है। वेतन कैसे दिया जाता है, तो राष्ट्रपति वेतन बांट लेते हैं। कहते हैं कि भैया आपका 3.5 लाख वेतन है, हम उनसे भी कुछ दिला देते हैं, उनसे भी, जो बड़ा राज्य रहेगा उससे 2 लाख ले लेगा, जो छोटा राज्य रहेगा उससे 1.5 लाख ले लेगा, 3.5 लाख रुपए दे देगा। मन राज्यपाल का, राष्ट्रपति का तो कहेगा एक काम करो 50-50 बांट लो। एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन एक ही राज्य में दो राज्यपाल नहीं बैठ सकते, ये इसकी शर्तें हैं। राज्यपाल का पद कनाडा से आया है। हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, लेकिन कभी भी एक राज्य में दो दो राज्यपाल नहीं बैठ सकते हैं, राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। राज्य की जो भी कार्यपालिका है, कार्यपालिका को कहते हैं एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, राज्य की जितनी भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होती है, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, विभाग। कार्यपालिका मतलब क्या होता है, विभाग। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, विभाग। तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, कार्यपालिका किसके अंडर में होती है, राज्यपाल के लिए। लेकिन ये केवल कहने के लिए है, औपचारिक प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है। समझ में आ गया कि नहीं गया, बताइए। राज्य की कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब होता है जितने भी विभाग हैं, कहने के लिए तो उसका मालिक राज्यपाल है, लेकिन बताइए वास्तविक प्रधान कौन है, वास्तविक प्रधान कौन है, वास्तविक, वास्तविक प्रधान कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, सीएम होता है। वास्तविक प्रधान सीएम होता है किसी भी डिपार्टमेंट का। देखिए कार्यपालिका लड़कों को समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव। अरे भैया विभाग को हम कार्यपालिका कहते हैं। एक राज्य में कई विभाग होते हैं, परिवहन विभाग, संचार विभाग, पर्यावरण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग, पुलिस विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, बड़ी विभाग होते हैं सब। दारू विभाग बिहार में है, रोकने के लिए आबकारी विभाग, बहुत विभाग होते हैं। तो सारे विभाग का मालिक कहने के लिए औपचारिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल। औपचारिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर। वास्तविक प्रधान जब भी होंगे तो चीफ मिनिस्टर। कार्यपालिका का मतलब होता है विभाग। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति पीएम के सलाह पर, पीएम के क्या होता है, सलाह लिया जाता है। पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। पीएम के सलाह पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति कहते हैं। देखिए यूं तो राज्यपाल का पद बनाया गया कि केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि हर राज्यों में बैठे, तो ये राज्यपाल का काम था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में राज्य केंद्र सरकार का प्रतिनिधि नहीं कर रहा है, बल्कि केंद्र में कौन सी पार्टी शासन कर रही है उस हिसाब से शासन कर रहा है राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है सोने के पिंजड़े में बंद एक तोता होता है। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू का कथन है। राज्यपाल किसके सलाह पर नियुक्त होते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं। ये 3 अनुच्छेद तो समझ में आ गया आप लोग को। राज्यपाल का पद किस देश से आया है, आगे बढ़े सर। राष्ट्रपति, राज्यपाल का चुनाव होता है, नहीं बाबू, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल का चुनाव न होके बल्कि उनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। उनका निर्वाचन नहीं होता है, उनका इलेक्शन न होके उनका सिलेक्शन होता है, उनका नियुक्ति होती है। क्या होती है, नियुक्ति होती है। कनाडा से लाया गया राज्यपाल का पद। अब हम लोग देखते हैं 156, कौन सा आर्टिकल देखेंगे बाबू, 156। बताइए 156 में किस चीज की चर्चा है, कार्यकाल, कार्यकाल, कार्यकाल। देखो बाबू ध्यान से, राष्ट्रपति, राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा अनुसार। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक रहेंगे। राष्ट्रपति कल कह देगा आज आपको राज्यपाल बना दिया बिहार के, और कल भगा देगा, भगो यहाँ से, नहीं रहोगे, तुम जाओ मेघालय, मेघालय से उठा के भेज देगा नागालैंड, डेली इधर उधर घुमा सकता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, उनके इच्छा अनुसार रहते हैं। जब तक वो उनका मन चाहेगा रखेंगे, मन चाहेगा तो 5 साल भी रख सकते हैं, मन चाहेगा तो 6 साल भी रख सकते हैं। उनका मन किया तो आपको सिक्किम का राज्यपाल बना देंगे, मन करेगा उनको तो यूपी का राज्यपाल बना देंगे।
जिसका मन उसका ये क्या कर सकते हैं, राज्यपाल बना सकते हैं इच्छा अनुसार। तो राज्यपाल का कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, राज्यपाल का कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, याद रहेगा, राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स नहीं रहेगा। नहीं समझे, नहीं समझ में आ रहा है? राज्यपाल का वेतन 3.5। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी कह रहा है कि सर इस फीस इतना कम क्यों है, तुम ज्यादा दे दो, तुम्हें ज्यादा फीस देना है किसी गरीब की मदद कर दो, आपको ज्यादा फीस देना है आप किसी बच्चे को कह दो कि लाओ तो बाबू हम भी तुमको पढ़ा देते हैं। हमारा उद्देश्य पैसे कमाने नहीं है बाबू, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारा कौन चीज आता है पैसा में, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, क्या करेंगे इतना पैसा लेके, समझ में आ गया? हाँ, ब्याह शादी के बाद फीस बढ़ जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि हम इधर पढ़ाएंगे उधर से वो कहेगी मुझे 9 लाख दिला दे, तो कहाँ से लाएंगे 9 लाख के लिए, फीस बढ़ जाएगा, इसलिए सब लोग पढ़ो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब लोग पढ़ो, अभी फीस बहुत कम है लेकिन जिस दिन ब्याह के बाद फीस बढ़ा देंगे हम, इच्छा अनुसार अपने पद पर रहते हैं। अगला आर्टिकल आता है, बाबू इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, खटाखट आंसर देना चाहिए। कार्यपालिका का मतलब होता है विभाग, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, विभाग। कह रहा है कि सर ब्याह मत करिएगा नहीं तो फीस बढ़ जाएगा, देख रहे हैं, वाह, ब्याह मत कीजिएगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं ये करेगा आदमी। 157 157 157 157 में क्या है, यो मतलब क्या होगा, यो हन्नी सिंह, यो मतलब यो हन्नी सिंह नहीं, यो मतलब होता है योग्यता, यो मतलब होता है योग्यता, योग्यता होता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो भैया इसमें एक रटा रटाया जवाब होता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, 35 साल आयु होना चाहिए, 35 साल आयु होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया मतलब किसी का पैसा लेके भाग गया है, उसी को क्या कहते हैं, दिवालिया। मतलब अपनी औकात से ज्यादा पैसा ले लीजिएगा कर्जा, से कहते हैं दिवालिया। ऐसे इंसान को बैंकरप्ट कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं, बैंकरप्ट कहते हैं। इंग्लिश पढ़िएगा तो एंटोनिम साइनोनिम में आता है। इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट क्या होता है, दिवालिया जो पैसा लेके भाग गया है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रधानमंत्री बना देंगे तो देश के खजाना से कर्जा भरने लगेगा। बताओ तो नीरव मोदी को अगर तुम राष्ट्रपति बना दोगे तो आकस्मिक निधि से पैसा निकाल के सबको कर्जा भर देगा, लो 1400 करोड़ पीएनबी तुम रख लो, समझ आ गया कि नहीं आ गया? विजय माल्या को बना देंगे राज्यपाल तो घोटिए ले जाएगा। तो कभी भी राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए जो दिवालिया हो। पागल का तो मतलब समझते ही हैं, मेरी बड़ी बहन पागल है, अब सबको पता है मेरी बड़ी की बहनिया के बारे में, फिल्म में है, फिल्म बनाती है, तो वो क्या है, पागल है। किसी को दिक्कत, वैसे आदमी को राज्यपाल बनाएंगे? हाँ, कुछ दिन में कहेगी कि सोच रहा हम तो उधर के बाद सूरज निकलना चालू हुआ है। तो मेरी बड़ी की बहनिया को पता है ना, पागल है वो। तो पागल आदमी को भी आप राज्यपाल नहीं बना सकते हैं। और कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 35 साल। 35 साल की हो गई है, ब्याह नहीं हुआ इसीलिए पागल हो गई है, किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब क्या है भैया, उसकी योग्यताएं हैं, ये सारी चीजें उसकी योग्यता है, ये उसकी क्या है, योग्यता है, कि क्या है, योग्यता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसकी क्या है भैया, योग्यता है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत है तो बताइए। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। त्यागपत्र भी कौन लेते हैं, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। त्यागपत्र भी ले लेते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति एवं त्यागपत्र राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद कौन सा आर्टिकल होगा, 158। आगे बढ़े, आर्टिकल कौन सा होगा इसके बाद, 158 बता सकते हैं ना, 158। 158 में क्या होगा बाबू, आर्टिकल संख्या 158 में क्या होगा बताइए, से शर्तें। 158 में क्या है, शर्त है। कौन कौन सी शर्त हो सकती है, शर्त मतलब होता है कंडीशन, कौन कौन कंडीशन है जिसमें राष्ट्रपति को फॉलो करना होता है। शर्त मतलब क्या होता है, कंडीशन। नहीं, लोग लगा देते हैं, शर्त लगा देते हैं कि देखिए हम ब्याह करेंगे लेकिन दहेज नहीं चाहिए, तो इस टाइप का एक शर्त लगा देते हैं। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, या लड़की बहुत सुंदर सुशील रहेगी, या फिर लड़की बहुत मतलब संस्कारी रहेगी, तो लोग कह देते हैं हम दहेज नहीं देंगे, हम क्या नहीं देंगे, दहेज नहीं देंगे। बहुत अच्छा, नहीं देना चाहिए दहेज।
आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। हम लड़की रहते तो हम कहते दहेज लोगे तो हम बाराती को खाना ना खिलाएंगे, जाओ उतने पैसे हमरे लगे तो अपना लेके आना चिवड़ा, चना भिगा के, बाराती लोग को बांट खा लेना। सोच रहा तू नहीं ठीक हूँ, नहीं समझ में आया? हाँ? आगे बढ़ते हैं। हम तो नहीं, नहीं खिलाते ना, तो बारात सबको ना माड़ भात खिला देते थे, खिचड़ी खिला देते, कहते हल्ला करके कि सब पैसा तो यही दुल्हवा ले लिया है, यही आपका मित्र है, ये यही ले लिया है, हम कौन सी खिलाएंगे इसको, माड़ भात खिला देंगे, रात का बचल चावल भूज के खिला देंगे, चाहे रोटी रहेगा रात का तल के, चावल लाल चाय में बोर के खिला दो, जा जा, सब पैसा यही लिया है, सब लोग इससे कहो, हल्ला हो जाएगा उसी का। नहीं समझ में आया? लड़की सब करी हाँ सर। चलिए देखिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। सबसे पहला शर्त होना चाहिए, वो ससुरा कहीं का भी सांसद नहीं होना चाहिए, वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो कहीं का सदस्य नहीं होना चाहिए। पता चला सांसद भी है राज्यपाल भी बन गए, नहीं, नहीं हो सकते। वह संसद या विधानमंडल का नहीं, यानी एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए, एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए, एमपी या एमएलए राज्यपाल को नहीं होना चाहिए। उसके अलावे वह जिस राज्य में राज्यपाल बनने जा रहा है उस राज्य का वह निवासी नहीं होना चाहिए, उस राज्य का वह निवासी नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई बिहार का व्यक्ति है तो बिहार में वो कितनों एड़ी चोटी लगा देगा, बिहार का राज्यपाल नहीं हो सकता है। वो बिहार में सांसद हो सकता है, बिहार में विधायक हो सकता है, एमएलए एमएलसी एमपी कुछ हो सकता है, वो बिहार से चुन के राष्ट्रपति जा सकता है, बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन बिहार का व्यक्ति बिहार का राज्यपाल कभी नहीं होगा। आप कहेंगे कि नाइंसाफी क्यों? आप दंग रह जाएंगे संविधान वालों का दिमाग देख, कैसे दंग रह जाएंगे, सुनिए ध्यान से। इसमें शर्त रख दिया गया है कि उस राज्य का निवासी उस राज्य का राज्यपाल हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा गया है कि राज्यपाल जो होता है उसके पास तो वास्तविक रूप से तो कोई पावर नहीं है, वास्तविक रूप से पावर नहीं है, वास्तविक पावर तो प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर के पास है। लेकिन जब राज्य में इमरजेंसी लगता है, जब राज्य में क्या लगता है, इमरजेंसी लगता है, तो इमरजेंसी के समय सारा पावर किसके पास आ जाता है? राज्यपाल के हाथ में सारा पावर, सारी कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब क्या होता है, जितने भी विभाग हैं वो किसके पास चले आते हैं? सारे के सारे विभाग राज्यपाल के पास चले आते हैं। और राज्यपाल को किसी ने वोट दिया ही नहीं था तो उसे जनता का कोई डर ही नहीं होता है कि ससुर हमको वोट दिए थे तुम, जनता का डर नहीं होता है। अब सारा पावर आ गया किसके पास में? राज्यपाल के पास में। और अगर उसी राज्य के निवासी को उसी राज्य का राज्यपाल बना देंगे तो बताइए, जिससे जिससे उसकी दोस्ती है उसको उसको नौकरी दे देगा। अपने ससुर जी को कहेगा, अमूमन तो 35 साल पे तो किसी का भी बियाह हो ही जाता है, अगर सलमान खान नहीं है तो अमूमन राज्यपाल बूढ़े आदमी रहता है, वो भी मिनिमम 35 है, मैक्सिमम तो और रहना चाहिए। तो अपने ससुर जी को कहेगा चलिए हम आपको डीएम बना देते हैं, चलिए हम आपको कमिश्नर बना देते हैं। अपनी पत्नी को कहेगा तुमको हम जिला प्रमुख बना देते हैं। अपने साली को कहेगा तुमको क्या बना देते हैं, तुमको हम उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। जितना रिश्तेदार है सब सबको ससुरा भर देगा अपने यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जितने लोगों से दुश्मनी होगा, इतने लोगों से दुश्मनी होगा, ससुरन को इनकाउंटर करा देगा। पुलिस विभाग भी उसी के अंडर में आ जाएगी, कार्यपालिका में कहेगा मारो, हमरी वाली को देखता था जब हम जवान थे तब, मारो उसको, गोली मार दो, उस लड़की को गोली मार दो, हम कॉलेज टाइम में उसको फंसाते थे, फंसबे नहीं की थी हमसे, अभी ब्याह करके घूम रही है दूसरे से, मार दो उसको, गोली मार दो, मार देगा गोली, ससुरा उसको मरवा देगा। इसलिए जानबूझ के कहा जाता है उस राज्य के आदमी को, उस राज्य का निवासी को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है, नहीं तो दांते काट लेगा किसी किसी, दांते काट लेगा किसी को घुसियाएगा तो। अभी बताइए कोई केरला का आदमी को आप नागालैंड का राज्यपाल बना दीजिए, उसको ना वहां कोई हित नाथ है, ना कोई दुश्मन है, ना आगे नाथ ना पीछे पगा, कुछ कच रहेगा यार कोई मेरा नहीं है यहाँ पे कोई मेरा नहीं है, इसलिए वो संविधान के हिसाब से काम करेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए बिहार के आदमी को बिहार में राज्यपाल बना देंगे तो खैनी खोजेगा, ओ चचा
समझ में आ गया। और आयु भी देखिए जानबूझ के रखा गया है 35 साल। नयका लौंडा छंडा सबको रख देंगे 18-20 साल वाला सबको, तो राज्यपाल बनेगा तो लाइन मारने लगेगा कहीं कॉलेज में जाके, कहो ठीक ठाक। समझ में आ गया कि नहीं, हर मोहल्ले होकर ससुराल बन जाएगा। इसलिए जानबूझ के बूढ़ा रखा जाता है, नहीं तो ये क्या करने लगेगा, लाइन मारने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं है। और लड़कियों कहीं से बाप रे बाप फंस जो एकरा से राज्यपाल है, फंस जाओ एकदम ऐसे बाल करके फंस जाएगी से तुरंत। इसलिए एज भी ज्यादा रखा गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए जितना नेता बनाया जाता है सब बूढ़ा सूढ़ा को बनाया जाता है। लाइन मरबो करेगा तो कोनो लड़की नहीं कहेगी दूर से बूढ़ हो गया है भगो इसको। नहीं समझ में आया, ठीक किया कि नहीं किया, ठीक किया कि नहीं किया, लड़की सब बताओ ठीक किया कि नहीं किया। याद हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए क्या उस राज्य का निवासी उस राज्य का राज्यपाल हो सकता है? नहीं हो सकता है। बहुत जरूरी है तो चूरा तांडव मचा देता, बहुत जरूरी है, बहुत खचरा हो जाता हूँ। लड़की सब करी हाँ सर ठीक किया, हाँ हाँ नहीं अरे नया लड़का राज्यपाल बन जाएगा तो अगल बगल में बॉडीगार्ड नहीं सोच रहा है, नई की पुरन की पहल की पूछन की लेके घूमते रहेगा वो। समझ में गया, हमेशा ससुराले घूमेगा। समझ में गया। अब जैसे मान के चलिए बिहार में एक जगह है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के व्यक्ति को अगर बिहार का राज्यपाल बना देंगे, कहेगा एक काम करते हैं बिहार की राजधानी पटना से उठा के मुजफ्फरपुर ले लेते चलते हैं। तांडव न करने लगेगा, क्योंकि उसको जनता का डर नहीं है, क्योंकि जनता से तो उसको वोट नहीं मांगना है। एगो लड़की करिए बढ़िया रहेगा सर, बेरोजगार से फंसने से तो अच्छा है। ओहो देख रहे हो, छोट मोट विभाग नहीं चाहिए बबनी को। बबनी को छोट मोट विभाग नहीं चाहिए, सपना देख रहे हो बबनी का अभी से सपना, बेरोजगार नहीं चाहिए, सीधे राज्यपाल चाहिए। वाह वाह, विभाग नहीं चाहिए, विभाग का प्रधान चाहिए। वाह रे भाई वाह। ये भी देखो, यहाँ भी देखो बबनी, यो देखो यो ऐसे ढचकल पचकल मिलेगा, खाना बना दो, खाना बना दो। समझ गया। खाली बबनी को दिख रहा है कि हमारा प्रधान मिल जाएगा एकदम, है ना, दिख रहा है। हा? लड़का होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, पापा कहे कि दादा कहे। प्रधान चाहिए इनको। हाँ? लड़की सबका भी सपना छोटा मोटा नहीं रहता। बताइए, सब समझ गए आप लोग, होशियार हैं आप। तो बताइए, रा से राज्यपाल, क से कार्यपालिका का प्रधान, नी से नियुक्ति, 56 में कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता, या से योग्यता बस भारत का नागरिक हो, 35 साल हो, पागल दिवालिया न हो, 58 में शर्तें उस राज्य का निवासी ही नहीं होना चाहिए, 59 में क्या है शपथ, 59 में 159 में क्या है शपथ, 159 में शपथ, 159 शपथ। बताइए 159 में शपथ, 159 शपथ। शपथ को क्या कहते हैं? ओथ। शपथ को क्या कहते हैं? ओथ। अब एक बात बताओ बाबू, मेरी ओर ध्यान से, राज्य इसकी नियुक्ति कौन किया था? राष्ट्रपति। तो अमूमन शपथ कौन दिलाना चाहिए? राष्ट्रपति। समझ में आ गया कि नहीं? इसकी नियुक्ति कौन किया था? राष्ट्रपति। तो अमूमन इसको शपथ किसे दिलाना चाहिए? राष्ट्रपति को। किसे दिलाना चाहिए? राष्ट्रपति को। लेकिन समस्या समझिए, राष्ट्रपति शपथ नहीं दिला पाएगा। इसकी समस्या क्या है? राष्ट्रपति शपथ नहीं दिला पाएगा क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है। भारत का नक्शा क्या जी इधर कहीं सही नहीं है। तो इतना बड़ा इंडिया में बताओ, इतना बड़ा हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल हर राज्य में है सब, हर राज्य में क्या भरे हैं सब? राज्यपाल भरे हैं सब। तो अब राष्ट्रपति का काम यही है कि वो दिल्ली से घूम घूम के आया, सबको शपथ दिलाए, कहे कोना का बाकी है रे शपथ, चल 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 चल, इसे घूमते रहेगा राष्ट्रपति, कहेगा तुम्हारा बंगाल में शपथ दिलाना है, शपथ दिलाइए हो मेघालय में, नागालैंड, ऐसे शपथ दिलाएगा। कि उधर गुजरात में बचल है जी, इधर नागालैंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, शपथ दिलाओ। शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति? पगला जाएगा वो। हर एक माल 10 रुपया, शपथ दिलाओ 159, नहीं ना दिलाएगा। इसके लिए वो क्या करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति कर देता है, लेटर जारी कर देता है, फलनिया को राज्यपाल बना दिया और कहता है कि जाओ उड़ीसा में, और उड़ीसा में जो हाईकोर्ट होगा ना, उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहना कि हमको शपथ दिला दे। मुख्य न्यायाधीश जो होगा, मुख्य न्यायाधीश, उससे कह देना कि शपथ दिला दो। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिला देते हैं, लेकिन इसको इस्तीफा नहीं देता। इस्तीफा देने फिर ही जाता है, दिल्ली जाता है,
लीजिए, बहुत मेहनत का काम है, हमसे नहीं होगा। तो बताइए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को ओथ यानी शपथ दिलाने का काम उस राज्य का हाईकोर्ट का जज करता है। हाईकोर्ट का मुख्य जज, मेन जज नहीं रहेगा तो कोनो बचल जज कर देगा। कौन करता है? हाईकोर्ट का जज। हाईकोर्ट का जज, हाईकोर्ट का जज, हाईकोर्ट का जज देता है, हाईकोर्ट का जज। लेकिन त्यागपत्र किसे देता है? त्याग जाके किसके देता है? त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसे दे देता है? राष्ट्रपति को देता है। क्योंकि ये तो बस शपथ दिलाने का काम किया था, मैं शपथ लेता हूं कि मैं राज्यपाल अच्छा से राज्य की विधि व्यवस्था का निर्वहन करूंगा, बस हो गया, शपथ हो गया, काम खत्म। किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, किसी भी हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है हाईकोर्ट का, उसी को शपथ दिलाने का काम होता है। ये हो गया आपको कंप्लीट राज्यपाल के बारे में जानकारी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को प्रॉब्लम है तो बोला जाए। राज्यपाल का ट्रिक बोलिए, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए फटाफट राज्यपाल को। चलिए राज्यपाल को स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल, कोई भी इसका ट्रिक दोबारा बोलिए, फटाक से ट्रिक बोलिए। रकानी कायोसस, रकानी, रकानी कायोसस, रकानी कायोसस। बताइए इसको कहां से चालू करेंगे? 103, बस स्टार्टिंग वाला याद रखना है। राज्यपाल का पद 153, 153, बाकी तो भर देंगे। 154, 155, 156, 157, 158, 159, बस खत्म। एगो को बस याद रखना है, बाकी तो भर देना। बताइए 153, 154, 155, 53 में क्या चीज है? राज्यपाल का पद। कहां से आया है? कनाडा से आया है। एक राज्य में दो राज्यपाल नहीं हो सकता, लेकिन दो राज्य का एक कॉमन राज्यपाल हो सकता है। उसको 2 बार वेतन नहीं मिलेगा, बल्कि आधा आधा मिल जाएगा उसको। कार्यपालिका का वो औपचारिक प्रधान होता है। कार्यपालिका का मतलब विभाग, विभागों का औपचारिक प्रधान, जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। निर्वाचन की नियुक्ति, निर्वाचन की नियुक्ति, निर्वाचन की नियुक्ति, नियुक्ति होता है। कौन नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पे करते हैं? प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं। किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं, नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल, कार्यकाल क्या 5 साल होता है? क्या पूर्णकालिक होता है? पूर्णकालिक मतलब होता है 5 साल। क्या ये पूर्णकालिक होता है? नहीं, पूर्णकालिक नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी इच्छा अनुसार रहता है। राष्ट्रपति जब मन तब इसको लतिया के भगा सकते हैं। राष्ट्रपति जब मन तब इसे लतिया के भगा सकते हैं। यो से क्या हो गया? योग्यता। यो से क्या हो गया? योग्यता। यो से हो गया योग्यता। यो से क्या हो गया? योग्यता हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यो से हो गया योग्यता, यो से हो गया योग्यता। योग्यता में कितना साल आयु होना चाहिए? 35 साल आयु, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। शपथ में ना संसद का सदस्य होना चाहिए, राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। जिस राज्य में राज्यपाल बनने जा रहा है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट के जज दिलाते हैं, जबकि राष्ट्रपति को जाकर ये अपना त्यागपत्र देता है। क्या